friends, I'm Neha and welcome to the tips and tricks of my kitchen. Thank you so very much for all those responses जो आपने जीरा वाटर और जो काले चने की चाट पे दिया। भाई मेरे पास बड़े सारे मैसेजेस आए कि भाई काले चने की चाट और जीरा वाटर के अलावा और कौन कौन सी डाइट प्लान्स मेरे हस्बैंड ने फॉलो की। तो भाई आई एम मोर देन हैप्पी एंड आई वाज लाइक कि भाई जल्दी से वीडियो बनाई जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर की जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे हस्बैंड का वन ऑफ द फेवरेट राजमा की चाट या राजमा का सैलड। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि हमें इसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो जैसे मैंने कि बोला था कि ये राजमा की चाट है, तो हमने यहाँ पे राजमा लिया हुआ है। इस राजमा यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 मुट्ठी राजमा लिए हुए हैं। इसको रात भर मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ है और उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के पानी के साथ इसको मैंने सीटी दे दी थी और ये जो है अच्छे से अब ये बॉईल हो चुका है। अगर आप देखें तो ये अच्छे से मैश हो गया है, दैट मीन्स कि ये प्रॉपरली कुक्ड है। इसके अलावा हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ गाजर और ऑफ कोर्स धनिया पत्ती, जैसे कि मैं सारी अपनी चाट और सैलड्स में डालती हूँ, विच इज़ वेरी कंपलसरी, राइट। और उसके अलावा दिस इज़ एक्चुअली ऑल ऑप्शनल, लेकिन जैसे कि हम जब सब डाइटिंग शुरू करते हैं, तो जैसे इनिशियली जब मेरे हस्बैंड ने डाइटिंग शुरू की तो उन्होंने जो है मील्स स्किप करना शुरू कर दी जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे तो हो सकता है वेट कम हो जाए। लेकिन ओवर द टाइम आफ्टर लाइक 2 months के बाद ही जस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनका सर भारी रहने लग गया, सर में दर्द होने लग गया और साथ में हल्के से जैसे होता है वीकनेस ज़्यादा रहने लग गई थी। तो अगर आप 30 से ऊपर हैं तो आई थिंक स्किपिंग अ मील इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। तो क्योंकि अगर हम राजमा को इन सब के साथ खाते हैं इट्स क्वाइट हेल्दी एज वेल, लेकिन उससे क्या है कि थोड़ी देर ही बाद थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगाती है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट में सैलड में अगर हम ये ग्रीन्स अगर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि ब्रोकली है, एवोकाडो है, बीन्स है, पत्ता गोभी है, पिंक ये रेड कैबेज है और ये जो कॉर्न्स हैं, अगर हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या है कि बहुत ही फिलिंग हो जाता है और एटलीस्ट आपकी 3 से 4 घंटे बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो आपको महसूस ही नहीं होता है कि हमें और कुछ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो एज आई सेड दिस इज क्वाइट ऑप्शनल। और एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरे हस्बैंड ने, उनको ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने जब खाना शुरू किया तो मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रोकलीज डाल दी थी एंड ही वाज लाइक ये क्या है। तो मैंने कहा नहीं खाओ भाई खाओ। तो ही सेड कि छोटा छोटा काटो, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा छोटा काटना शुरू कर दिया। तो अगर आप और चाहें तो इसकी जो फ्लावरेट्स हैं इसको और आप बीच में से और छोटा कर सकते हैं, विच इज़ मोर ईजी एंड कन्वीनियंट। तो आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप सबके साथ खा रहे हो, और अगर आपने इतनी छोटी कर दी है तो वो पता भी नहीं लगेगी और इसके बहाने आपके बॉडी में ग्रीन्स जा रहे हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए मसालों में चाट मसाला, भुना हुआ जीरा। एज यू नो भुना हुआ जीरा क्यों चाहिए हमें, क्योंकि वो जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करेगा। नॉट ओनली दिस, ये टेस्ट को भी एनहांस करता है। और हमें चाहिए काला नमक और नींबू। तो देखते हैं कैसे करना है आगे। तो हमने एक ग्लास के बोल में अपने जो ये कॉर्न कॉब है वो रख लिया है और ब्रोकली की फ्लावरेट्स रख ली हैं और साथ में कुछ बीन्स रख ली हैं। ये इसलिए हम इसको थोड़ी देर माइक्रोवेव करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सैलेड के साथ ऐसे ही कच्चा खाएंगे वो बहुत ही गंदा कच्चा टेस्ट आएगा। अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, बट लेकिन हम इसको माइक्रोवेव करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो जैसे कि मैंने 3 मिनट इसको माइक्रोवेव में रखा था, तो ये देखिए हमारे कॉर्न कॉब भी हो गए बढ़िया से। और ये जो हमारी ब्रोकली है ये भी, ये देखिए बहुत आराम से पक गई है। और जो ये बीन्स है ये भी पक चुकी है हमारी बढ़िया से, ये देखिए। तो ये हम अब मिक्स करेंगे अपने सैलेड में। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसमें हमने राजमा डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे अपना प्याज, टमाटर, खीरा और गाजर। अगर आपको लगता है कि गाजर काफ़ी अगर आपको हार्ड लगती है, बिकॉज मेरे हस्बैंड को थोड़ी क्रंची पसंद है, तो इसीलिए मैं उनको फ्रेश ही डाल के देती हूँ।
अगर आपको लगता है कि गाजर थोड़ी सी भी ज़्यादा कड़ी लग रही है आपको या ज़्यादा हार्ड लगती है, तो आप सब्जियों के साथ उसको माइक्रोवेव कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और इसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा सा रेड कैबेज, कलरफुल लगता है काफ़ी। और हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा अपना वाइट कैबेज, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एवोकाडो। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी सारी सब्जियां। और ये कॉर्न कॉब हमने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, और ये डाली हमने ब्रोकली और अपनी थोड़ी सी बीन्स, और इसको हम अच्छे से स्टर कर देंगे। वाह कितना कलरफुल लग रहा है ये देखिए। नाउ अगर आप इसको एज लाइक जैसे मैं अपने हस्बैंड को लंच के लिए दिया करती थी ये तो क्या करते हैं कि जब ये लंच के लिए मैंने इसको टिफिन में ऐसे ही पैक कर दिया, और साथ में मैं नींबू डाल देती थी। लेकिन जितने भी अपने नमक और चाट मसाला है एक छोटे से बॉक्स में रख दिया, सो दैट कि जब वो खा रहे हो तो उस टाइम पे वो स्प्रिंकल कर ले, सो दैट कि वो पानी ना छोड़े, क्योंकि जैसे ही आप नमक डालेंगे तो ये जो सब्जियां हैं अपना पानी छोड़ने लग जाती है, तो वो बहुत सॉगी हो जाता है, विच इज़ नॉट वेरी क्रंची टू ईट। तो आप बस नींबू, अगर आप लंच के लिए पैक कर रहे हैं, वंस अगेन अगर लंच के लिए पैक कर रहे हैं तो आप नींबू डाल दीजिए, एंड दैट्स इट। लंच में पैक करके ले जाइए। और जो नमक, जीरा और जो चाट मसाला है वो छोटी सी डिब्बी में आप रख लीजिए, और खाते वक्त आप मिक्स कर लें। लेकिन अगर आप अभी फ्रेश खा रहे हैं, आप अगर घर पे हैं, तो इसमें अब हम डालेंगे नींबू। ये मैंने नींबू डाल दिया, और हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। एंड जैसे कि बोला कि ये आपकी मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। और ये मैंने डाला काला नमक, और हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, एंड विल गिव इट अ गुड स्टर। ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है, ये मज़ा आ गया देख के ही इसको। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर फाइबर है, एंड जो सब्जियां हैं हमने जो भी सब्जियां डाली हैं, ये ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई, खीरा, टमाटर, एवोकाडो, एवरीथिंग, ये इनके सारे आपके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ये लंच में खाते हैं, आई एम श्योर आपके 3 से 4 घंटे बड़े आराम से निकल जाएंगे, एंड इट्स वेरी फिलिंग। नाउ जो ये कॉर्न कॉब है, अगर आप सोचोगे कि ये क्या करना है, आप चाहे तो कॉर्न्स को ये काट सकते हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को ये जो कॉर्न कॉब है, जब टिफिन में सैलेड पैक कर दिया, इसको मैं साइड में रख देती थी। तो क्या होता था कि कभी भी कुछ चटपटा खाया या कुछ है तो आपको स्वीट की क्रेविंग होती है बेसिकली। तो भाई ये जो कॉर्न कॉब्स हैं ये बड़े स्वीट होते हैं, तो कहते हैं कि ये मेरा स्वीट डिश हो जाता था। सो व्हाट आई यूज टू डू इज कि ये रखा, और साइड में टिफिन के अंदर ये कॉर्न कॉब रख देती थी, तो भाई ये इनका मील हो गया और ये इनकी स्वीट डिश हो गई, एंड इट्स वेरी फिलिंग। और इससे क्या है कि आपकी जो स्वीटनेस की जो क्रेविंग है वो नहीं होती है। तो भाई ये तैयार हो गई हमारी राजमा की चाट, जो मैं चाट बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड के हिसाब से इट्स राजमा का सैलेड, रेड बीन किडनी सैलेड, और ये उनका हो गया डेजर्ट। तो भाई उनकी तो फुल मील तैयार हो गई है, और मैं उनको देने जा रही हूँ, बट टेस्ट मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज उनको देने से पहले टेस्ट मैं ज़रूर करती हूँ। एंड जैसे कि आपने बोला कि यू वांट सम मोर डाइट्स एज वेल, सो आई विल बी ब्रिंगिंग इन सम मोर वीडियोस, जिसमें रेड बीन किडनी के अलावा, मीन्स राजमा के अलावा, और भी सारे हमने जो उनको मैं हर हफ्ते में अलग अलग चेंज करती थी मेन्यू, उनकी डाइट प्लान्स। सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू एज वेल। एंड अब हमारी टेस्टिंग की बारी, सो लेट्स टेस्ट दिस। और जैसे मैंने बोला कि मुझे पहले ब्रोकली अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अगर हम इसमें ऐसे खाएं तो बहुत अच्छी लगती है। सो लेट्स ट्राई दिस। यम्मी, मज़ेदार है। तो जैसे कि नींबू, नमक, चाट मसाला आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई फैट नहीं है, सारी हेल्दी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, फाइबर है,
और सारे vitamins हैं, so which is very good. And आप follow करिए. हाँ, the only thing I'll say is be disciplined, and I'm sure it's not very difficult to achieve that goal जो मेरे husband ने achieve किया. And thanks for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye.